गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्रीनगर। आज सुबह सुबह हम निकल गए लेह के लिए, जिसका डिस्टेंस है 465 किलोमीटर। तो अब हम फर्स्ट हमारा डेस्टिनेशन है सोनमार्ग, जहाँ पर हम रुकेंगे। सोनमार्ग तक आप लोगों को दिखाएंगे जो नज़ारे हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो इसीलिए मैं आज सोचा हूँ ज़्यादा बात नहीं करूँगा और आप लोगों को सिर्फ श्रीनगर से लेह जाने के लिए बीच में जो नज़ारे हैं उसका दर्शन करवाएंगे आप। तो आज पहले हमारा है सोनमार्ग। तो आज सोनमार्ग पे क्यों हमारा ये जो एपिसोड है ये लेह तक लगभग 3 एपिसोड में बनेगा दोस्तों। तो इसीलिए हम सोचे हैं सोनमार्ग तक एक एपिसोड बनाएंगे, दूसरा कारगिल, फिर लेह। तो ज्यादा बात नहीं करते हुए आप लोग सिर्फ यहाँ का नज़ारा आप लोग लीजिए। देखिए आगे का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। यही देखने के लिए हम खड़गपुर सलवा से आज हमारा 10वां रोज है, हम आए हैं इतना ही देखने के लिए। इससे आगे भी आपको और बढ़िया बढ़िया नज़ारा देखने को मिलेगा। आप लोग देखते रहिए, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिर्फ नज़ारे ही नज़ारे। दोनों तरफ हरियाली के बीच से हमारी गाड़ी दौड़ती हुई। ये जो हरियाली आपको ये जम्मू कश्मीर में ही मिलेगा। फिर उसके बाद हरियाली गुम हो जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ये प्राकृतिक सौंदर्य। और इसकी खूबसूरती और बढ़ा देती है जब आपके साथ साथ द्रास रिवर भी चलती है। तो इसीलिए हमारे साथ साथ द्रास रिवर भी चल रही है और ये हमारे साथ अभी सोनमार्ग तक तो रहना ही है, फिर आगे आप लोगों को बताएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ये प्राकृतिक सौंदर्य सोनमार्ग से।
आज आप लोगों को सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं दिखा रहे हैं, प्रकृति का बनाया हुआ जो पहाड़, पर्वत, बादल, वो तो आपको दिखाई दे ही रहा है। उसके साथ साथ इस पहाड़ की चोटी पर इंसान का बनाया हुआ जो गांव, बाजार, घर, वो भी आप लोगों को दिखा रहे हैं। कम से कम इतना पता लगे ये पहाड़ में किस तरीका का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, किस टाइप का घर में लोग रहता है ना। तो इसीलिए आप लोग प्रकृति और इंसान का बनाया हुआ तो ही आपको इस सफर में नजर आएगा। तो आप लोग हमारे साथ चलिए, आप लोगों को सोनमार्ग का जो सौंदर्य है उसी को आपको दिखाएंगे। दरअसल बात यह है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ और आप लोग का सफर का पूरा आनंद लेना चाहता हूँ। आज मुझे इतना खुशी हो रहा है जो आपको मैं बता नहीं पाऊंगा। क्यों? ये हमारे सोच का पहाड़ है जो हमारे देश में इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगहें हैं जो हमारे हमसे छूटा हुआ था। तो ये देख के मुझे ऐसा लगता है जो कितनी सौंदर्य से भरा हुआ है और एकदम मैं तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जा रहा हूँ। जितना देख रहा हूँ उतना ही देखते जा रहा हूँ, जितना देख रहा हूँ उतना ही खूबसूरत बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, हरियाली में आपको हरियाली मिलेगी, फिर आपको मिलेगा हरियाली का पहाड़, फिर उसके बाद ग्लेशियर। तो आप जितना देखिएगा, मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों, जो मेरे साथ साथ आप लोग उतने खुश हो रहे होंगे। और एक बात आप लोग से रिक्वेस्ट करना है, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप लोग देख रहे हैं, ये मुझे पता लग रहा है, लेकिन उस ढंग से सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा है। मुझे पता है मेरा एडिटिंग, मेरा जो वीडियोग्राफी है वो इतना बढ़िया नहीं हो सकता है। फिर भी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा। मैं भी कोशिश करूँगा और बढ़िया तरीके से वीडियो आप लोग के पास पेश कर सकूँ। तो ये दोस्तों बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, कहीं नदी आपके संग संग चले गए, कब ये खाई पे घुस जाती है। देखिए, अब ये नदी बिल्कुल द्रास रिवर है, ये एकदम नीचे चली गई है ये, फिर है ना। अब हम आ गए ऊपर। कुछ देर बाद आपको सिंध नदी दिखाई देगा। उस पानी को, वही नज़ारे आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ये सफ़र, जिसमें आपको सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य आपको दिखाई देगा। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, और ज़रूर कमेंट भी कीजिएगा, तो मुझे पता लगेगा जो आप हम लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं। अगर ख़राब है तो आप ख़राब ही बोलिए, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जो मेरा जो वीडियो है उतना उम्दा किस्म का नहीं हो सकता है, हो रहा है। तो इसीलिए आप लोग मुझे कुछ सलाह दीजिएगा, जिससे कि मैं और आगे और बढ़िया कर सकूं। अब मेरे पास ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरा जो गाड़ी में लगाया हुआ जो डेस्क कैम है, उसी का वीडियो है।
और डेस्क कैंप में एक बहुत बुराइयां है जिसमें साउंड रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो उसी लिए मुझे पीछे से साउंड देना पड़ रहा है। शायद आप लोग को पता लग ही चुका होगा। तो दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, क्यों बोलने से मेरा पास वो साधन नहीं है जो मैं रिकॉर्डिंग कर सकूं। तो खैर, ये तो दुख सुख की बातें होते रहेगा और आप लोग देखते रहिए। और ये देखिए दोस्तों, धीरे धीरे हरियाली खत्म होते ही जाएगा। जितने हम कारगिल के और जाएंगे, नज़दीक जाएंगे, उतना ही हरियाली बिल्कुल ना के बराबर रहेगा। तो दोस्तों देखिए और हमारे साथ बने रहिए। नज़ारे का, प्राकृतिक सौंदर्य का जो सौंदर्य है उसका लुत्फ़ उठाते रहिए। दोस्तों देखिए, द्रास रिवर खलखलाती हुई आगे बढ़ती हुई जा रही है और हम भी आगे बढ़ रहे हैं कारगिल की ओर। देखिए, द्रास रिवर आपको नज़र नहीं आ रहा है, और देखिए द्रास रिवर के साथ आप चल रहे हैं। द्रास रिवर बिल्कुल आपके बराबर में। ऐसे मनोरम दृश्य आपको कहाँ मिलेगा। ऐसा ये देखिए, बिल्कुल आपके साथ, आपके सामने। फिर हम आगे बढ़ने लगे। अगर पूरा दिखाने लगेंगे तो फिर ये तो लगभग 2.5-3 घंटा का सफ़र था हमारा, तो फिर एक वीडियो में नहीं आएगा। तो इसीलिए आप लोगों को कुछ फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहे हैं। देखिए, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ इंसान का बनाया हुआ सौंदर्य। देखिए, कहीं काला पहाड़, कहीं काला, कहीं हरा, बिल्कुल हरियाली। ऐसा दृश्य मैंने जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, जिसने भी बनाया हो
प्रकृति या भगवान, लेकिन इनका खेल बहुत निराला है। बिल्कुल इंसान की सोच का बाहर है, इंसान सोच ही नहीं पाएगा। हम तो जितना देख रहे हैं उतना ताज्जुब और ताज्जुब होते जा रहे हैं। और खुद ड्राइविंग करके आए ना दोस्तों, तो इसीलिए बहुत अच्छा लगता है। क्यों बोलने से लद्दाख ड्राइवर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ड्राइवर के लिए, जिस ड्राइवर एडवेंचर पसंद करता है उनको जरूर लेह लद्दाख आना चाहिए। बहुत सारा पास मिलेगा। देखिए दोस्तों, हम द्रास रिवर के संग संग चल रहे हैं। अब कुछ देर बाद हम रुकेंगे, क्यों ये जो सौंदर्य है आपको मैं समझा नहीं पाऊंगा। उतने हमारे पास भाषा नहीं है जिसको मैं बयान कर सकूं। हम अब यहाँ पर रुकेंगे और यहाँ पर कुछ फोटोग्राफी करेंगे। ये देखिए पीछे का दृश्य मेरी मिसेस के साथ हम एक छोटा सा वीडियो लिए हैं, वही आप लोगों को दिखाते हैं। लेकिन इसका जो वॉइस है उसको मुझे म्यूट करना पड़ा। तो मेरी बीवी तो बहुत ताज्जुब हो रही थी। द्रास रिवर के पानी की कलकलाहट से मेरा तो खुशी का मारे समा नहीं पा रहे हैं। आप लोग इस कलकलाहट भी आप लोगों को जरूर सुनाई दे रहा होगा। इसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य। देखिए ये आपको सोनमार्ग में मिलेगा। ये यहाँ का दृश्य है सिंध नदी की, जो आप देख रहे हैं। सौंदर्य, अरण्य और कलकला सिंध नदी की। ये हम यहाँ पर कुछ देर रुके। मेरी श्रीमती का तो खुशी तो समा ही नहीं पा रही है। उसे इतनी खुश लग रहा है, ये देख के मुझे भी अच्छा लगता है। परिवार को खुश रहने से हमें भी अच्छा लगता है। इतनी खुश हो रही है जो आपको मैं बता नहीं पाऊंगा। देखिए मैं भी कितना खुश हूँ। मुझे तो इतना खुशी लग रहा था ना उस वक्त, जो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। देखिए मेरी श्रीमती दौड़ती हुई जा रही है। यहाँ से निकलकर हम चल पड़े कारगिल की ओर। अब रास्ता में जोजिला पास है, तो फिर आपको आगे की वीडियो दूसरे एपिसोड पे दिखाएंगे। तो दोस्तों देखिए आगे की नज़ारा, और आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद,